जय हिंद दोस्तों। मैं मिथिलेश कुमार साहू आपका स्वागत करता हूं एनसीसी वे चैनल पर, जहां आपको मिलता है एनसीसी से जुड़ी सारी जानकारियां। तो आज मैं लेकर आया हूं एनसीसी का मॉडल प्रश्न पत्र। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ड्रिल का उद्देश्य क्या है। तो उत्तर, आत्मविश्वास बढ़ाना, अनुशासन की भावना उत्पन्न करना, आचरण चुस्ती फुर्ती प्रतीति एवं शारीरिक बनाव में सुधार। इसके बाद चौथा, आदेशों के तत्काल एवं निर्विवाद आज्ञा पालन के गुण का विकास करना। ये हो गया ड्रिल का उद्देश्य। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, खुली लाइन चाल में खाली स्थान कदम लिए जाते हैं, तो खुली लाइन चाल में 1.5 कदम लिए जाते हैं। ये नीचे देख सकते हो, 1 से ही 1/2 ऐसा लिखा जाता है। और फिर दूसरा क्वेश्चन, आगे और पीछे केवल 1 कदम चलने की अनुमति होती है। फिर तीसरा, विश्राम की स्थिति में दोनों एड़ियों के बीच की दूरी 12 इंच होती है। परेड में खाली स्थान कदम के बाद थंब किया जाता है, तो परेड में 15 कदम के बाद थंब किया जाता है। ये होता है आपका समीक्षा क्रम में। उसके बाद डबल मार्च में कदम की लंबाई खाली स्थान होती है, तो डबल मार्च में कदम की लंबाई 40 इंच होती है, ये याद रखना। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन भी है, रिक्त स्थान। तो आधा दाहिने मुड़ में स्क्वाड 45 डिग्री पर मुड़ता है। और फिर दूसरा है, तेज चाल में 2 कैडेट्स के बीच की दूरी 45 इंच होती है। उसके बाद तीसरा, दाहिने सज में स्क्वाड 15 इंच का 1 कदम आगे बढ़ाती है, ये याद रखना, हैंडबुक में नहीं मिलेगा। तीसरा, दाहिने सज में स्क्वाड 15 इंच का 1 कदम आगे बढ़ाती है। इसके बाद चौथा, सावधान की स्थिति में अंगूठों के बीच का कोण 30 डिग्री का होता है। सावधान की स्थिति में अंगूठों के बीच का कोण 30 डिग्री का होता है। उसके बाद चौथा, पीछे मुड़ में स्क्वाड 180 डिग्री पर मुड़ता है, मतलब पीछे मुड़ना है, मतलब पूरा 180 डिग्री मुड़ना है, ये याद रखना। उसके बाद है, सलामी देते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो आंसर लिखना, दाहिने हाथ को चुस्ती से गोलाई में घुमाते हुए मस्तक के पास लाएं। ध्यान रखें कि सभी उंगलियां परस्पर सीधी मिली हुई हों, हथेली खुली हो तथा उंगलियां कलाई और कोहनी एक सीधी रेखा में हों। उसके बाद, तर्जनी उंगली का सीधा दाहिना सॉरी तर्जनी उंगली का सीरा दाहिनी आंख की भौं के मध्य से निकट हो और हाथ को कुछ क्षण का निश्चित विराम दें। और चौथा है, हाथ को चुस्ती से सीधा नीचे गिराएं और सावधान की मुद्रा में आ जाए। मतलब जो सैल्यूट करते हैं आप लोग, तो जो जो हरकत होता है और सैल्यूट देते समय कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए, सारा चीज़ इसमें मेंशन है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, तो राष्ट्रीय सैल्यूट किसे दिया जाता है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, पिछले साल भी पूछा गया था। राष्ट्रीय सैल्यूट किसे दिया जाता है। तो राष्ट्रीय सैल्यूट किसको किसको दिया जाता है, याद रखना। राष्ट्रीय सैल्यूट राष्ट्रीय ध्वज को दिया जाता है, भारत के राष्ट्रपति को दिया जाता है और राज्यों के राज्यपाल को दिया जाता है राष्ट्रीय सैल्यूट। उसके बाद है छठवां क्वेश्चन, सावधान की स्थिति में किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो याद रखना, शरीर एकदम सीधा स्थिर किंतु अकड़ा हुआ ना हो, ये पहली बात हो गया। फिर दूसरा बात, सिर ऊपर हो। फिर तीसरा, आंखें एकदम सामने सीधे देखते हुए सिर स्थिर हो। उसके बाद चौथा है, ठोड़ी सीधी खड़ी गर्दन सीधी कॉलर को भरते हुए हो। फिर पांचवा, कंधे वर्गाकार और नीचे की ओर खींचे हुए हो। फिर छठा, सीना उठा हुआ हो। और सातवां, दोनों हाथ शरीर के साथ पैंट की सिलाई से पीछे सीधे सटे हुए, कोहनी सीधी, उंगली आधी मुट्ठी बंधे हुए व अंगूठे समान सामने की ओर हो। ये याद रखना है, सावधान की जो पोजीशन है उसको पूरा बताना है आपको, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है तो। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, इसमें और क्वेश्चन है सर। हाँ, ये और क्वेश्चन है, इसमें और क्वेश्चन है। ये शस्त्र प्रशिक्षण, जिसको वेपन ट्रेनिंग्स, आज ही के वीडियो में मैंने एक बताया है 0.22 के बारे में। तो वो वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे, तो ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो जाकर देख सकते हो। तो राइफल से गोली चलाने की कार्यवाही का अनुक्रम लिखें। ठीक, तो पहला अनुक्रम लिखना, एमिंग, लक्ष्य की स्थिति, लक्ष्य के निशाने पर आने पर ट्रिगर पर प्रथम दबाव डालें, ये हो गया लक्ष्य की स्थिति। उसके बाद दूसरा, श्वास नियंत्रण, ब्रीथिंग, लक्ष्य पर निशाना लगाने से पहले श्वास को काबू
में करना चाहिए। जब फोरसाइट लक्ष्य पर आ जाए तो श्वास धीरे धीरे छोड़ना चाहिए। उसके बाद है तीसरा, गोली चलाना अर्थात फायरिंग। सही निशाना लक्ष्य पर लाते ही ट्रिगर पर दूसरा दबाव डालना चाहिए। गोली चलाने के 1 या 2 सेकंड तक उंगली और सिर को यथावत बिना हिलाए रखना चाहिए। उसके बाद है चौथा, अनुगमन फॉलो थ्रू। जब तक गोली बैरल से बाहर न निकले तब तक निशाना, एम और पकड़ होल्ड बनाए रखना चाहिए। गोली के लक्ष्य पर लगने तक इसी प्रकार उसका अनुगमन करना चाहिए। उसके बाद 8वां क्वेश्चन, लक्ष्य निर्धारण। लक्ष्य निर्धारण के नियम क्या हैं? लक्ष्य निर्धारण के नियम पढ़ेंगे। लक्ष्य पर दृष्टि केंद्रित करें जिससे कि आँख के रेटिना पर उसका एक स्पष्ट चित्र बन सके और आप लक्ष्य का केंद्र पा सके। इसके बाद आंखें फोरसाइट पर केंद्रित करें। उसके बाद राइफल को सही ढंग से पकड़ें और सीधी रखें। उसके बाद है बाईं आंख बंद करें और फोरसाइट पर दृष्टि केंद्रित करें। उसके बाद बैक साइड यू से फोरसाइट को देखें, यह इसके मध्य से में दिखाई देना चाहिए। फोरसाइट की नोक पर नोक मध्य एवं यू की भुजाओं के स्तर पर सीधी करनी चाहिए। ये अच्छा फायरिंग करने के लिए उसूल हैं अच्छे फायरिंग। और जब आप लोग कैंप के दौरान फायरिंग करने जाते हैं तो उससे पहले बैठा के आपको सारा चीज़ ये पीआई स्टाफ के द्वारा बताया जाता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, अच्छे निशानेबाज के क्या गुण हैं? तो एक अच्छे निशानेबाज के क्या गुण हैं? अच्छा निशाना बांधना, राइफल पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, अच्छा ट्रिगर प्रचालन होनी चाहिए। तो ये हैं अच्छे निशानेबाज के गुण। उसके बाद 10वां क्वेश्चन, राइफल को लोड करना और मैगजीन को चार्ज करना, इन दोनों बातों में क्या अंतर है? क्वेश्चन से समझ आ रहा है आपको? क्वेश्चन से समझना है। राइफल को लोड करना और मैगजीन में को चार्ज करना। राइफल को लोड करना अर्थात उसमें गोली है, और मैगजीन को चार्ज करना अर्थात गोली चल चुकी है, जो उसका खोखा है वो बचा रहता है। तो देख समझो इसको आंसर के थ्रू। जब राइफल में चैम्बर और राउंड होते हैं, जब राइफल के चैम्बर में राउंड होता है तो यह स्थिति राइफल के लोड होने की होती है। देखो राइफल में जब गोली होती है, राउंड होती है, तो इस स्थिति को राइफल के लोड होने की होती है। और जब सभी राउंड मैगजीन में होते हैं अर्थात जब फायर कर लेते हैं, उसके बाद जो बचता है उसका वो जाता है मैगजीन में, तो यह स्थिति मैगजीन के चार्ज होने की होती है। एक बार और अच्छे से समझो। जब राइफल के चेंबर में राउंड होता है तो यह स्थिति राइफल में लोड होने की होती है, और जब सभी राउंड मैगजीन में होते हैं तो यह स्थिति मैगजीन के चार्ज होने की होती है। ठीक है। इसके बाद 11वां क्वेश्चन, रिक्त स्थान भरो। राइफल की सफाई के लिए फ्लैलन का आकार खाली स्थान होता है, तो 4x2 ये है इंच में। उसके बाद 7.62 mm SLR की मैगजीन की क्षमता 20 राउंड होती है। उसके बाद तीसरा, 7.62 mm SLR के ट्रिगर पर 2 दबाव डाले जाते हैं। उसके बाद चौथा, 7.62 mm SLR की केवल मैगजीन का वजन 9 औंस होता है। उसके बाद पाँचवा, 7.62 mm SLR की तीव्र फायरिंग की क्षमता 60 राउंड प्रति मिनट होती है। उसके बाद 7.62 SLR सेल्फ लोडिंग राइफल के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो आज के वीडियो में मैंने बताया है जो .22 डिलक्स राइफल होता है उसके प्रमुख भाग, ये सारा चीज़ उसमें बताया है। तो ये अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने के बाद आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो SLR के मुख्य भाग कौन कौन से हैं देखते हैं। बट है, पिस्टल ग्रिप है, ट्रिगर गार्ड, ट्रिगर, मैगजीन, हैंड गार्ड, कैरिंग हैंडल, बैरल, गैस प्लग, फोरसाइट, पिस्टन, ब्रिज ब्लॉक, बैक साइड, इंजेक्शन स्लॉट और बॉडी कवर। उसके बाद देखो सत्य अथवा असत्य लिखें। और 7.62 mm LMG लाइट मशीन गन, यही है ना, लाइट मशीन गन 5 ग्रुपों में खोली जा सकती है, तो ये है सत्य। ये आंसर भी देख सकते हो नीचे। 7.62 mm SLR में 6 खांचे होते हैं, सत्य। फिर 0.22 राइफल की मैगजीन की क्षमता 10 राउंड की होती है, ये हो गया असत्य क्योंकि उसमें
5 राउंड भरते हैं ना, सॉरी भरते नहीं है, उसमें 5 राउंड नॉर्मल फायर होता है और रैपिड फायर होता है 10 से 15 राउंड। उसके बाद है चौथा, .22 राइफल का कैलिबर .22 mm होती है। कैलिबर अर्थात यहाँ पे फिर वही जो बोलते हो आप लोग कुतर जिसको बोलते हैं। उसके बाद पांचवा, .22 राइफल की कारगर रेंज 25 गज होती है। सत्य है, वो वीडियो में आज ही के वीडियो में बताया है मैंने। उसके बाद है अगला टॉपिक, राष्ट्रीय अखंडता। तो भारत के वर्तमान राष्ट्रीय उद्देश्य क्या है? भारत के वर्तमान राष्ट्रीय उद्देश्य क्या है, क्वेश्चन है। तो पहला, परमाणु बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग के क्षेत्र में विश्वसनीय बिजली आपूर्ति की उपलब्धता। तीसरा, विश्व बाजारों के लिए माल का उत्पादन। फिर चौथा, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में विकास का संतुलन। फिर पांचवा, गांव का आधुनिकीकरण, सड़कों से जोड़ना और विद्युतीकरण। उसके बाद देखते हैं अगला।